अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2। हमारे सब डोमेन का नेम है रेट, रेशियो एंड परसेंटेज और हम डोमेन कर रहे हैं अभी नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 55 पर। पेज नंबर 55 पर हमारी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट है। ठीक है, अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज नहीं देखना चाहते, आप इस एक्सरसाइज का जैसे क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो आपके जो अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें तो वीडियो के चैप्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर्स को आपको ब्लॉक फॉर्म पे नज़र आ जाएंगे। आप उस ब्लॉक को या उस वीडियो के पार्ट को क्लिक करेंगे तो देन आपकी वीडियो एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगी। तो नाउ अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 से। एक्सरसाइज 4.2 हमारी रिलेटेड है टॉपिक रेट से। ठीक है, रेट भी हमारा रेट बेसिकली क्या था, हम कंपैरिजन करते थे। ठीक है, अ रेट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशियो इन विच द टू टर्म्स आर इन डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, जो टर्म्स जो डिफरेंट यूनिट्स में होते हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं, वो बेसिकली रेट होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्रा वर्क्स इन एन ऑफिस एज अ सेक्रेटरी। ठीक है, निम्रा जो एक ऑफिस में जो है एज अ सेक्रेटरी काम कर रही है। ठीक है, लास्ट वीक शी वर्कड 35 आवर्स एंड अर्नड ₹29,995। कैलकुलेट। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ कि निम्रा जो है 35 आवर्स में उसने लास्ट वीक यानी पिछले जो वीक गुजरा है, वीक में 7 डेज होते हैं, उसने 35 आवर्स में वर्क किया है। ठीक है, उसको उसकी सैलरी मिली है 29,995। तो हमने ये पार्ट में जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को गिवन करना है, देना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न पर। और उसके पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं कि निम्रा अर्न फॉर 35 आवर्स। ठीक है, निम्रा अर्न्स फॉर 35 आवर्स, वो कितना अर्न कर दिया, ₹29,995। नो, अब हमने फाइंड आउट करना है निम्रा अर्न्स पर। और का मतलब बेसिकली रेट के लिए यूज़ होता है, पर का मतलब होता है 1। ठीक है, 1 और फॉर 1 और निम्रा कितना अर्न करती है। ठीक है, जबकि 35 और उसकी ये अर्निंग है, तो पर और 1 और में वो कितना अर्न करेगी, निम्रा अर्न्स पर। और उसके लिए हम 1, ये बेसिकली 35 की ये वैल्यू है, तो 1 की कितनी होगी, हम ₹29,995 को इस 35 से डिवाइड कर देंगे। देन हमें 1 और यानी पर और की वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास हो जाएगा रुपीस, और ये हमने 29,995 को डिवाइड कर देना है 35 से। ठीक है, अब हम 35 से करेंगे, चूँकि 29 तो 35 से छोटा है, तो ना अब हम 3 डिजिट्स को कंसीडर करेंगे 299। ठीक है, 35 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं जब तक कि 299 से बड़ी वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू ना आ जाए। अगर 9 मल्टीपल्स तक जो है 299 की से बड़ी वैल्यू ना ही आई, तो हम जस्ट 9 मल्टीपल्स ही लिखेंगे। 35 टाइम 1 करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 35 ही आ गया। 35 टाइम 2 किया। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना होता है, 1 प्लेस को मल्टीप्लाई करना होता है। 2 टाइम 5 10 0, फिर 1 को हमने 10 प्लेस पर कैरी कर दिया। 2 टाइम 3 6, 6 + 1 7 70। 35 टाइम 2 हो गया 70। 35 टाइम 3 करते हैं। ठीक है, 3 टाइम 5 हो जाता है 15, 5 1 कैरी, 3 टाइम 3 हो जाता है 9, 9 + 1 हो जाता है 10, तो ये हो जाएगा 105। अब 35 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। ठीक है, 35 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टाइम 5 हो जाता है 20, 0 हो गया, 2 कैरी, 4 टाइम 3 हो गया 12, 12 + 2 हो गया 14। ठीक है, 140 हो गया। 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। 5 टाइम 5 हो जाता है 25, 5 2 कैरी, 5 टाइम 3 हो जाता है 18, 18 + 2 हो जाता है 5 टाइम 5 हो गया 25, 5 2 कैरी, 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 15 में 2 ऐड किया तो 17, तो 175 हो गया। ना अब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 टाइम 5 30, 0 3 कैरी, 6 टाइम 3 18 + 3 201, 210। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, क्योंकि अभी भी 210 299 से बहुत छोटा है, इसलिए अब हम 7 पे आ गए। 7 टाइम 5 35 होता है 5 3 कैरी, और 7 टाइम 3 हो गया 21 + 3 24, 245। 35 टाइम 8 कर देते हैं, अभी भी छोटा है आ रहा है इसलिए। ठीक है, 5 टाइम 8, 8 टाइम 5 हो गया 40, 0 4 कैरी, 8 टाइम 3 हो गया 24 + 4 28, 280। अब 35 टाइम 9 करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, 9 टाइम 5 हो गया 45, 5 4 कैरी, 9 टाइम 3 हो गया हमारे पास
27 + 4 31, 315 बड़ा हो गया तो हम 35 टाइम 8 यूज़ करते हैं जो कि आ जाएगा 280। माइनस करेंगे 9 में से 0 9, 9 में से 8 1, 2 में से 2 0, अब वो नहीं आएगा, 9 आ जाएगा हमारा नीचे। 199 देखते हैं, 199 इन दो नंबर्स के बिटवीन आ रहा है तो हम 175 वाला यूज़ करेंगे। 5 टाइम 175 माइनस किया, 9 में से 5 4, 9 में से 7 2, 1 में से 1 0, हम नहीं लिख रहे। अब 5 हमारा नीचे आ जाएगा, 245 एग्जैक्ट 7 टाइम आ रहा है, 7 टाइम 245, रिमेंडर आ गया 0। तो ₹875 जो है पर और की जो है उसकी अर्निंग बन रही है। निम्रा की अर्निंग, निम्रा जो है पर और यानी 1 घंटे में ₹875 ऑफिस में काम करके अर्न कर लेती है। ठीक है, और ये निम्रा की वीकली सैलरी थी, यानी कि हफ्ते 7 डेज़ की जो है वर्किंग डेज 7 डेज़ की जो उसको अर्निंग मिली थी ना। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में है हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 10 और, ठीक है, निम्रा अर्न्स फॉर 10 और, ठीक है। अगर हमें 1 की हमने पहले से फाइंड कर लिया है, ठीक है, निम्रा अर्न्स पर और या निम्रा अर्न्स फॉर 1 और जो है ₹875 करती है, तो 10 आवर्स की कितनी करेगी, जितनी 1 आवर की करती है उसको हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ₹875 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है ना, आंसर लाएंगे रुपीज़ में। जब हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट हम उस नंबर के लास्ट में फर्स्ट प्लेस पे 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 8750, और ये इसकी जो 8 है 100 वाला वो मूव कर जाएगा 1000 प्लेस पर, इसलिए आ जाएगा हमारा आंसर 8750। नाउ थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पर हमने फाइंड आउट करना है कि हाउ मच अमाउंट निम्रा अर्न्स फॉर 25 आवर्स। ठीक है, निम्रा अर्न फॉर 25 आवर्स, ठीक है, 1 आवर में वो करती है ₹875 और तो 25 आवर्स में कितना करेगी, 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे रुपीज़ में आएगा। अब हमें 875 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 टाइम 5 होता है 25, 5 2 कैरी, 5 टाइम 7 हो जाता है 35 + 2 30, 6 37 7 3 कैरी, 5 टाइम 8 हो जाता है 40, 40 + 3 43, तो ये आ जाएगा 4375। अब हमने 20 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 चूँकि 10th प्लेस पर है ना, इधर 0 आ जाता है, 2 टाइम 5 हो जाता है 10, 0 1 कैरी, 2 टाइम 7 हो जाता है 14 + 1 15, 5 1 कैरी, 2 टाइम 8 हो जाता है 16 + 1 17। ठीक है, तो 1000 ये हमारे पास हो जाता है 9। अब हम इनको ऐड कर लेंगे 5 7, ठीक है, और ये हमारे पास 8 आ जाता है, 4 + 7 हो जाता है 11, 1 1 1 + 1 2, ये 21,875 निम्रा जो है अर्न करती है 25 आवर्स में 21,875। ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स जो हो जाते हैं कवर, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हो जाता है आकर कंप्लीट। ना क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नौरीन दिख रही है। ठीक है, नौरीन वॉक्ड 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 50 मिनट्स। ठीक है, नौरीन जो है चल लेती है 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इन 50 मिनट्स, 50 मिनट्स में इतना वो चल लेती है। ठीक है, व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने इसका रेट ऑफ वॉकिंग फाइंड आउट करना है कि वो किलोमीटर पर आवर में कितना जो है वो चल लेती है। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि हमने बताना है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जो है वो चल लेती है, और यहाँ पहले किलोमीटर और मीटर दिया हुआ है और आंसर में मिनट्स में दिया हुआ है। पहले हमें इसको भी जो है वो करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम बताएंगे, क्योंकि आंसर हमें जो है नूरीन वॉक्ड इन 50 मिनट्स, पहले हम 1 मिनट का फाइंड करेंगे, देन हम उसको बाद में आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले मिनट्स 1 मिनट का फाइंड करते हैं, देन हम फिर उसको आवर्स में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, निम्रा वॉक्ड इन 50 मिनट्स, 50 मिनट्स में वो कितना वॉक कर रही है, 2 किलोमीटर एंड 500 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम फिर बाद में 1 मिनट की वॉक, ठीक है, नौरीन की वॉक को 1 मिनट की फाइंड कर लें, फिर उसके बाद 1 मिनट के बाद हम 60 मिनट्स की करेंगे, और 60 मिनट्स 1 आवर हो जाता है, तो फिर पर आवर पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले 1 मिनट 50 को जब इधर से डिवाइड करना होगा 1 मिनट के लिए, तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर भी यूज़ हो रहा है और मीटर भी यूज़ हो रहा है। हम किस तरह से 50 को डिवाइड करेंगे, इसलिए हम इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर डेसिमल में चले जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आंसर हमारा डेसिमल में नहीं जाएगा, तो हम छोटे यानी मीटर, हमें किलोमीटर से मीटर में ही कन्वर्ट करना चाहिए। हमें अगर जिस केस में हमारी अपनी चॉइस हो तो हम वो वाला कन्वर्जन करेंगे जो कि हमारे लिए आसान हो। ठीक है, तो 2 किलोमीटर प्लस 500 मीटर हो जाएगा,
और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख लेंगे और वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 0 100 0 100, 2 टाइम 1 2000 और ये आ जाएगा मीटर प्लस 500 मीटर। ऐड करेंगे, मीटर में आंसर आ जाएगा 0 + 0 0 1, 0 + 0 0 10 और 0 + 5 500 और 2500 मीटर आ जाएगा। यानी कि निम्रा वॉक कर रही है 50 मिनट्स में 2500 मीटर। ठीक है, व्हाट वाज हर रेट ऑफ वॉकिंग इन किलोमीटर पर और। ठीक है, पर और के लिए अभी हम पहले नूरीन की वॉक फाइंड करेंगे 1 मिनट की। ठीक है, नूरीन वॉक इन 1 मिनट, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2500 को हम डिवाइड कर देंगे 50 से और आंसर हमारे पे मीटर में ये चलेगा। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 2500 ऊपर चल जाएगा, 50 नीचे और मीटर में आंसर आना है। इक्वल नंबर ऑफ जीरोस को कट कर लेते हैं। ठीक है, 250 और 5 लास्ट डिजिट 0 है तो 5 से कट हो रहा है। 5 टाइम 5 हो गया 25, 5 टाइम 0 हो गया 0, 5 टाइम 1 हो गया 5। 50/1 डिनोमिनेटर में 1 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं आगे, न्यूमरेटर बन गया होल नंबर 50 मीटर आ जाएगा। यानी कि नूरीन वॉक करती है 1 मिनट में 50 मीटर। ना फिर हम बताएंगे कि 1 और में चूँकि 60 मिनट्स होते हैं तो हमने फाइंड करना है नूरीन वॉक दिन 1 और यानी नूरीन वॉक दिन 60 मिनट्स। बेसिकली ये नूरीन वॉक दिन 1 और ही हो जाएगा और या फिर हम इसको 60 मिनट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स के लिए हमने नूरीन 60 से मल्टीप्लाई कर देना है कि नूरीन वॉक करती थी 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में वो 50 मीटर वॉक करती थी। तो फिर इस 60 को मल्टीप्लाई कर देना हमने उस 50 मिनट से। ठीक है, आंसर में ये 2 जीरोस हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 टाइम 5 30 होता है तो ये 3000 मीटर जो है वो बन जाता है। ठीक है, 60 मिनट्स में नूरीन जो है वो इतने मीटर वॉक करती थी, लेकिन हमें आंसर जो है क्वेश्चन में क्लियर बताया गया है कि हमें आंसर देना है किलोमीटर पर आवर में। तो ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपने आंसर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। चूँकि 60 मिनट्स जो है वो हमारा पर आवर ही होता है, ये 1 आवर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमने 3000 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं 1000 से, यानी 3000 को हम डिवाइड कर लेंगे 1000 से। अब ये मीटर चेंज हो जाएगा किलोमीटर के साथ। ठीक है, 3000 ऊपर चल जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा और किलोमीटर। इक्वल नंबर ऑफ जीरोस को कट कर लेते हैं, 3 जीरोस ऊपर से और 3 जीरो नीचे से कटे। 3/1 है तो डिनोमिनेटर में 1 है तो 3 न्यूमरेटर बन जाएगा होल नंबर 3 किलोमीटर। तो हम कह दें कि नूरीन वॉक 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 60 मिनट्स 1 आवर ही होता है, तो नूरीन वॉक 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है रेहान ड्रोव हिज कार। रेहान अपनी कार को ड्रोव कर रहा है यानी गाड़ी चला रहा है एट एन एवरेज रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो अपने गाड़ी को इस स्पीड से चला रहा है कि वो 1 आवर के अंदर 80 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय कर लेती है, यानी कि 80 किलोमीटर तक जो है कार ट्रैवल कर जाती है। हाउ फार डिड ही ड्राइव इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में वो कितनी अपनी कार को ड्राइव करेगा। तो इन्होंने हिंट के तौर पर कहा हुआ है कि यूज़ फार्मूला हमने करना है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेट टाइम टाइम। तो ये फार्मूला कहाँ से आ गया नो, ये तो फार्मूला अभी हमने सीखा भी नहीं। ठीक है, तो बेसिकली रेट क्या होगा, इधर से हम कहेंगे कि रेट यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने कहा है ना कि 80 किलोमीटर पर आवर है, यानी डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर और जो टाइम है वो और में है। तो डिस्टेंस पहले आ रहा है और टाइम बाद में। रेट बेसिकली है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम पर आवर, यानी जो है डिस्टेंस न्यूमरेटर में आ रहा है, पर का मतलब हो गया वो डिनोमिनेटर में चल गया टाइम, डिस्टेंस न्यूमरेटर, तो रेट हो गया डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम इस फार्मूला तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एवरेज रेट पर। एवरेज रेट हमें दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज रेट हमारा क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम कह देंगे टाइम हमारे पास कितना है 5 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमने बेसिकली फाइंड करना है कि 5 आवर्स, यानी अगर ये टाइम है और एवरेज रेट 80 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर रेहान ड्राइव कर रहा है और 5 घंटे में कितना वो ड्राइव करेगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज रेट बेसिकली क्या हमें शो कर रहा है कि अगर हम जो भी कोई डिस्टेंस दिया हो उसमें से अगर हम जिस टाइम पे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिवाइड करें तो एवरेज रेट आ रहा है, क्योंकि इधर से हमने वो अंदाज़ा लगा लिया। फिर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी एक साइड में अभी डिवाइड हो रही है, ये हमने साइड चेंज करी, ये वाली लेट्स सपोज कि हमने पहले लिख दिया।
तो ये जो टाइम है ये डिवाइड हो रहा है डिस्टेंस से, तो इक्वल के दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, फिर एवरेज रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम्स के साथ, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक साइड पे चीज़ डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन का आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, जो डिवाइड अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड होती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आपस में रिलेशन होता है। अगर ऐड हो रही होती है तो दूसरी साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो दूसरी साइड में जाके ऐड हो जाती है। ना हम आ जाते हैं अपने आंसर सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा एवरेज रेट क्या आया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर है, और ठीक है पर आवर के लिए हम इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पर ही पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और टाइम, आगे से टाइम है और टाइम है हमारे पास 5 और। ठीक है ना, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पर आवर का मतलब है कि और डिवाइड हो रहा है, अब और नहीं आएगा क्योंकि और से कट जाएगा। ठीक है, अब हमने किलोमीटर में आंसर आएगा और हम 5 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टाइम 0 हो जाता है 0, 80 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। 5 टाइम 0 हो जाता है 0 और 5 टाइम 8 हो जाता है 40, तो 400 और 7 हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर। तो डिस्टेंस रेहान जो है 5 आवर्स में 400 किलोमीटर डिस्टेंस अपनी कार से कवर कर लेगा। यहाँ उसने 5 आवर्स में 400 किलोमीटर अपनी कार से डिस्टेंस कवर कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होकर हो जाता है हमारा कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है शुमाइल टेक्स 1 hour टू पेंट आ 15 मीटर लॉन्ग वाल। ठीक है, शुमाइल जो है कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स फुल और 1 हाफ आवर। ठीक है, अगर और के 2 पार्ट्स के जाएँ तो उसमें से 1 पार्ट यानी 2 आवर फुल और 1 हाफ आवर ले रहा है टू पेंट आ 15 मीटर लॉन्ग वाल, यानी कि एक वाल है जिसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर है, उसको पेंट करने में इतना टाइम वो ले रहा है। व्हाट इज़ हिज रेट ऑफ पेंटिंग वाल पर आवर, तो वो पर आवर में कितनी वाल को पेंट कर रहा है, कितने मीटर वाल को वो पेंट कर लेता है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम अपने गिवन वाले स्टेटमेंट लिखेंगे शुमाइल टेक्स 1/2 आवर्स टू पेंट अ वॉल ऑफ लेंथ। ठीक है, वो कितनी है हमारे पास कितनी है 15 मीटर। ठीक है ना, हमने कर दिया। अब हम करेंगे कि शुमाइल टेक्स 1 आवर, क्योंकि हमने 1 आवर की फाइंड करनी है जस्ट टू पेंट अ वॉल ऑफ लेंथ, हमने 1 आवर की जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ज़्यादा की करनी होती देन भी हमने सबसे पहले 1 आवर की ही फाइंड आउट करनी थी ना। हम इस नंबर से कम जा रहे हैं, तो ये नंबर जो है जो फ्रैक्शन में नंबर है बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है, वो उधर जाके डिवाइड होगा, यानी 15 से डिवाइड हो जाएगा 1/2 और हमारा आंसर जो है वो मीटर में आने वाला है। ठीक है, इस तरह से कह लेते हैं। सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। 15 वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड भी वैसे ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 + 1 न्यूमरेटर में 2 ये वाला, और ये 2 × +1 और डिनोमिनेटर में ये 2 चल जाएगा और 7 मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 2 होता है 4 + 1 और नीचे आ जाएगा 2 मीटर, और ये 15 डिवाइड बाय ये 4 + 1 हो जाता है 5/2 मीटर। ठीक है, अब हम 15 लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड करने का तरीका ये होता है कि डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई, और बाद में आने वाली फ्रैक्शन के का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल लेना मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी 2 डिनोमिनेटर में वो बन जाएगा न्यूमरेटर और 5 न्यूमरेटर में वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। क्योंकि जब हमने सिंबल चेंज किया कोई वैल्यू में भी तो चेंजिंग आएगी ना, तो हमने इसको इस तरह से करना है। 7 आ जाएगा मीटर, 5 टाइम 3 हो जाएगा 15 और 5 टाइम 1 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 हमारे पास करेंगे। डिनोमिनेटर में 1 है वो हम नहीं लिखते, और न्यूमरेटर में फिर आ जाएगी हमारी वैल्यू 3 × 2 6 और मीटर में 6 मीटर। तो हम कह देंगे कि शुमाइल पेंट्स 6 मीटर पर आवर, यानी कि वो 1 आवर में जो है वो 6 मीटर वाल को पेंट कर रहा है, यानी पर आवर का पूछा है तो वो 6 मीटर वाल पर आवर में वो जो वो पेंट कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 7 किलोग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल कास्ट इज़ ₹2415। ठीक है, जो 7 किलोग्राम कुकिंग ऑयल है उसकी कॉस्ट 2415 पड़ती है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक है, 5 किलोग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल की क्या कॉस्ट होगी, यानी वो कितने का हमें पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमने कॉस्ट ऑफ 7 किलोग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल बता देनी है, जो कि ₹2415।
और फिर हमने 5 किलोग्राम कास्ट फाइंड आउट करने के लिए पर हमने पहले कास्ट ऑफ कुकिंग ऑयल पर केजी फाइंड आउट करनी है, यानी कि पर केजी का मतलब हो गया 1 केजी की पहले हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम यहाँ लगेगा, रेट बेसिकली यूनिटरी सिस्टम से रिलेट करता है। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम कुकिंग ऑयल क्या हो जाएगी ₹2415 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, अब हम रुपीज़ में आंसर आएगा, लेकिन 2415 को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम इसकी डिविजिबिलिटी रूल 7 का कोई नहीं होता, हम उसको डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें इसको डिवाइड ही करना पड़ता है। तो हम 2415 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से। 7 टाइम 3 हो गया 21, 4 में से 1 निकाले 3 और 2 में से 2 0, वो हम नहीं लिखेंगे, 1 आ गया नीचे 31, 7 टाइम 4 हो गया 28, माइनस करते हैं। ठीक है, 1 में से 8 नहीं हो, सब बारो कर लेते हैं, 10 + 1 11, 11 माइनस 8 3 और ये 5 जो है वो आ जाता है नीचे, तो 7 टाइम 5 हो जाता है 35 और रिमाइंडर करते हैं 0, तो रिमाइंडर 0 हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। क्वेश्चन हमारा बन जाएगा आंसर 345। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम कुकिंग ऑयल में हमने फाइंड आउट कर लिया ना। अब हमने फाइंड आउट करनी है कि कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम कुकिंग ऑयल। ठीक है, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम ₹345 1 किलोग्राम की कास्ट है, 5 के लिए हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रुपीस आ जाएगा, 5 टाइम 5 होता है 25, 5 2 कैरी 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 20 + 2 22, 2 2 कैरी 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 15 + 2 17। ठीक है, 1725 का हमें पड़ेगा 5 किलोग्राम ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर हमें आ जाता है, नईम हैज़ टू पे ₹875 फॉर 350 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स बाय यूजिंग हिज मोबाइल। ठीक है, आउटगोइंग कॉल्स यानी कि वो कॉल्स जो वो करता है। ठीक है, इनगोइंग कॉल्स होती हैं जो आपको कॉल्स आती हैं, वो जो आपको कॉल कोई करता है उसकी जो कास्ट है वो पे करता है जो आपको कॉल करता है, लेकिन जो आप किसी को कॉल करते हो उसकी कास्ट आपके बैलेंस से पे की जाती है। तो नईम ने 350 मिनट्स आउटगोइंग कॉल की है, किसी को कॉल्स की है, तो उसके ₹875 उसको पे करने पड़े हैं। ठीक है, हमने आगे से नाउ फाइंड करने हैं 2 पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 350 मिनट्स की कॉस्ट चाहिए और हमने 7 मिनट्स की फाइंड आउट करनी है और 563 मिनट्स की आगे जाकर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पहले हमने 2 लाइंस हमने इसके चीज़ के लिए छोड़ लेनी है कि पहले हम लिख लें कॉस्ट नेम हैज़ टू पे फॉर 350 मिनट्स, जो कि उन्होंने बता दिया हुआ है। आप आउटगोइंग कॉस्ट कितना वो उसको पे कर रहा है, ₹875। ठीक है, तो 1 मिनट की भी हम इधर से लिख लेंगे। ठीक है, तो नेम हैज़ टू पे फॉर 1 मिनट ऑफ आउटगोइंग कॉल, वो कितना पे करेगा, ₹875 से हम डिवाइड कर देंगे ये 350 को। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 मिनट के लिए वो पे करेगा। नाउ फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, हाउ मच अमाउंट इज़ चार्ज फॉर 7 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। ठीक है, द अमाउंट इज़ चार्ज कितनी पड़ती है कि अगर कोई 7 मिनट्स आउटगोइंग कॉल करता है। ठीक है, तो हमने कहना है कि अगर आउटगोइंग कॉल्स को 7 मिनट्स करता है, अगर 1 मिनट पर इतनी चार्ज पड़ रही है, तो 1 मिनट की हमने लिखनी है 875 डिवाइड बाई 350 पड़ रही है, तो 7 मिनट्स की कितनी पड़ेगी उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, रुपीस हमारा आ जाएगा 875 न्यूमरेटर बन जाएगा और 350 डिनोमिनेटर बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब हम देखते हैं 875 और 350 की कटिंग होती है कि नहीं, तो 1 प्लेस पे 5 और 0 आ रहा है, दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो 5 से ही कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, नाउ 5 टाइम 1 जो होता है वो हो जाता है 5, 8 में से 5 निकाले आ जाता है 3, 37, 5 टाइम 5 हो जाता है 35, 37 में से 35 निकाले आ जाता है 2 और 25, 5 टाइम 5 हो जाता है 25। और अब हम आ जाते हैं 5 टाइम 7 हो जाता है 35 और 5 टाइम 0 हो जाता है 0। ठीक है, 175 और 70 की भी कटिंग होती है क्योंकि दोनों के पास प्लेस पर 5 है, 5 से ही कटिंग हो जाती है। 5 टाइम 3 15 होता है, 17 में से 15 माइनस किए 2, 25, 5 टाइम 5 हो जाता है 25 और 5 टाइम 1 हो जाता है 5, 7 में से 5 माइनस किए आ जाता है 2 और 0 20, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 35 और 14 दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, 7 टाइम 5 हो गया 35, 7 टाइम 2 हो गया 14। नाउ ये वाला कट होके 5 रह गया और ये वाला कट होके 2 रह गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 7 से। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर में हमारे पास चलेगा ₹5 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2,
तो मल्टीप्लाई करेंगे ₹5 टाइम्स 7 होता है 35 और डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 35 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, माइनस किया 1 और 5 आगे नीचे, 2 टाइम 7 14 हो गया, माइनस किया 1, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और इधर 0 लगा देते हैं। 2 टाइम 5 हो जाता है 10, तो ये ₹17.5 पड़ते हैं 7 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स के। अगर आप 7 मिनट्स आउटगोइंग कॉल कर रहे हैं तो फिर आपको इतने चार्जेस पड़ेंगे, अगर 1 मिनट पर इतने चार्जेस पड़े। नाउ सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है द अमाउंट ही हैज़ टू पे इफ़ ही मेक्स 563 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। कितनी अमाउंट जो है उसको पे करनी पड़ेगी अगर वो 563 मिनट्स की आउटगोइंग कॉल्स करता है। ही कौन है? नईम। नईम हैज़ टू पे 563 मिनट्स ऑफ आउटगोइंग कॉल्स। कितना करना पड़ेगा? 1 मिनट उसमें उसे पे करना पड़ा था ₹875 डिवाइड बाय 350, तो 563 मिनट्स पे उसको कितना पे करना पड़ेगा? उसको हम 563 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इस पे सॉल्व करते हैं। ₹875 और 350 मल्टीप्लाई बाय 563 रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। इसकी ऑलरेडी हमने कटिंग फर्स्ट पार्ट में कर लिया, तो हम एग्जैक्ट वही कटिंग को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जब हमने 875 और 350 की कटिंग की थी तो ये 5/2 रह गया था, तो हम डायरेक्ट करते हैं। कोई नंबर 5 टाइम जो है वो 875 आ रहा है और 2 टाइम 350 आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि वो कोई 175 के टेबल से इनकी कटिंग हो रही है ना। ये 5/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 563 आ जाएगा। 5 डिनोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टाइम 563 और 2 आ जाएगा रुपीज़। अब हम 5 टाइम 3 हो जाता है 15, 5 1 कैरी, 5 टाइम 6 हो जाता है 30, 30 प्लस 1 31, 1 3 कैरी, 5 टाइम 5 हो जाता है 25 प्लस 3 28, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाता है 2। नाउ हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 8 1 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम 1 हो जाता है 2, माइनस किया 8 आ गया, 2 टाइम 4 हो गया 8, माइनस किया 1 आ गया, ठीक है। 2 1 2 से छोटा है, 2 के टेबल में नहीं आता, हम नीचे तो लाए हैं, तो 2 टाइम 0 हो गया 0, माइनस किया 1 और फिर हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। 2 टाइम 7 हो गया 14, माइनस किया 1 आ गया, 1 हमारा रिमाइंडर में आया, डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं और इधर 0 लगा देते हैं। 2 टाइम 5 हो गया 10 और ये हो गया हमारा डिवाइड क्वेश्चन, और 1407.5 रुपीज़ उसको नईम को पे करनी पड़ेगी अगर वो फिर 563 मिनट्स जो है वो कॉल करता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हो गया था, लेकिन हमारी एक्टिविटी 2 रहती है, ठीक है ना। एक्टिविटी 2 की तरफ आते हैं, ठीक है। विजिट द नियरेस्ट शॉपिंग मॉल और स्टोर विद योर पेरेंट्स, ठीक है। आपने क्या करना है? अपने मामा पापा में से किसी के साथ आपने करीबी दुकान या फिर आपने शॉपिंग मॉल पर जाना है। गेट द प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम बनास्पति घी, 3 पैक, ठीक है। आपने 10 किलोग्राम का जो बनास्पति घी का टीन वाला पैक आता है, यानी टीन जो टीन वाला डिब्बा आता है, ठीक है, उसमें जो घी होता है उसकी आपने 10 किलोग्राम की पैकिंग की पैक के पूरे प्राइस मालूम करनी है, ठीक है। देन कैलकुलेट हाउ मच टोटल टाइम यू नीड टोटल अमाउंट यू नीड टू पे फॉर 12 किलोग्राम ऑफ बनास्पति घी। तो उससे आपने अंदाज़ा लगाना है कि 12 किलोग्राम बनास्पति घी की आपको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। शो योर कैलकुलेशंस टू योर टीचर, तो अपने अपनी कैलकुलेशंस को अपने टीचर को शो करना है और आप अपनी कैलकुलेशन को कमेंट में पिक्चर लेकर आप करने के बाद उसको भी जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी को आपने किस तरह से करना है, ठीक है। आपने प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम बनास्पति की 3 पैक मार्केट में जाना है, आपने मालूम करनी है। लेट्स सपोज कि वो आपको ₹7,000 का पड़ रहा है, आपको पता लगे कि वो ₹7,000 का आता है। देन आपने 12 किलोग्राम की फाइंड आउट करने से पहले 1 किलोग्राम की फाइंड करेंगे, तो ही आप 12 किलोग्राम की फाइंड कर पाएंगे। तो प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम बनास्पति की फाइंड करेंगे जो कि ₹7,000 से, फिर हम इस 10 को जाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 किलोग्राम की आ जाएगी ना। इसको फाइंड कर लेते हैं। ₹7,000 ओवर 10 इक्वल नंबर ऑफ जीरोज़ को कट करते हैं, एक जीरो को एक जीरो से कट कर देते हैं। 700 डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमरेटर बन जाएगा होल नंबर 700 आ जाएगा। तो ₹700 हमें पड़ा 1 किलोग्राम बनास्पति की, ठीक है ना। इसके बाद हमने प्राइस ऑफ 12 किलोग्राम बनास्पति घी की हमने फाइंड करनी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 किलोग्राम की ₹700 और 12 किलोग्राम की हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है ना। और ₹700 यानी कि अब हम 700 को 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी नंबर हो उसके अगर लास्ट में जीरोज़ आ रहे हैं वो इक्वल जीरोज़ हम लिख लेंगे, 2 जीरोज़ हमने लिख दिया। अब 7 को 12 से कर लेते हैं। 7 टाइम 2 14, 4 1 कैरी, 7 टाइम 1 7, 7 प्लस 1 8, 8,400 आ गया, ठीक है। 12 किलोग्राम बनास्पति की जो है फिर इस तरह से आपको 8,400 का पड़ेगा। तो इस तरह से आपने अपनी एक्टिविटी को करना है। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.2 हो जाती है कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है यहाँ पर आके कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आकर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में बच्चे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।